अकारण कुछ नहीं होता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उसे खोजना चाहिए। एक बार मैं वर्षा ऋतु में अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए एक ब्राह्मण के घर में रुका था। एक दिन मैंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बातें सुनी। आज संक्रांति का दिन है, मैं दान के लिए दूसरे गांव को जाऊंगा। तुम किसी ब्राह्मण को सूर्य का दान देने के उद्देश्य से भोजन करा देना। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी गुस्से में बोली, तुम्हारे जैसे दरिद्र व्यक्ति के यहाँ भोजन कहाँ मिलेगा? ऐसा कहकर तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारी पत्नी बनने के बाद मैंने आज तक कोई सुख नहीं भोगा। न कभी कोई आभूषण पहना और न कभी मिष्ठान या अच्छे पकवान खाए। ब्राह्मण ने डरते डरते कहा, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुरूप तो कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अपने कौर से आधा मिल जाए वही सही है। याचकों को तो सामर्थ्य के अनुसार देते रहना चाहिए। मनुष्य को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ करने वाले के माथे में शिखा निकल आती है। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? तब ब्राह्मण ने कहा, सुनो, लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिलोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिलोभ नाश का मूल है। किसी वन में एक भील रहता था। एक दिन वह शिकार करने जंगल में गया। रास्ते में उसने काला सूअर देखा। उसने उसको एक तीर मारा। सूअर घायल होकर भील की ओर झपटा। सूअर ने भील को भी घायल कर दिया। भील और सूअर थोड़ी देर में लड़ते लड़ते मर गए। इतने में भूख से तड़पता हुआ एक सियार वहां आ पहुंचा। सूअर और भील को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज तो बिना कुछ करे ही भाग्यवश इतना अच्छा भोजन मिल गया है। उसे धीरे धीरे खाऊंगा, जिससे कुछ दिनों तक चल सके। सबसे पहले मैं धनुष में बंधी तांत को खाऊंगा। उसने धनुष में लगी तांत को चबाना शुरू किया। ऐसा करने पर जैसे ही तांत टूटी, धनुष का टुकड़ा उसके माथे में लगा और सियार वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मण ने कथा सुनाकर कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तब ब्राह्मणी बोली, यदि दान देने से इतना पुण्य मिलता है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनको साफ करके कूट लेती हूँ और उसके चूर्ण से जो कुछ भी बन पड़ेगा बनाकर किसी ब्राह्मण को खिला दूंगी। तब ब्राह्मण संतुष्ट होकर पास के गांव में चला गया। ब्राह्मणी ने तिलों को धोकर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। इसी बीच धूप में सूख रहे तिलों पर किसी कुत्ते ने लघु शंका कर दी। ब्राह्मणी ने सोचा कि इन तिलों को कूटकर किसी के बिना कुटे तिलों में बदल लूंगी। यह सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां जाकर उसने कहा कि बिना कुटे हुए तिलों के बदले इन कुटे हुए तिलों को ले लो। पड़ोसन प्रसन्न होकर अपने बिना कुटे तिल बदलने के लिए ले आई तो उसके पुत्र ने कहा, माँ, ये तिल बदलने योग्य नहीं है, अतः तिल न बदलना। बिना कुटे हुए तिलों के बदले कुटे तिल देने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। पुत्र की बात सुनकर पड़ोसन ने तिल नहीं बदले। यह कथा सुनाकर ताम्रचूड़ ने मित्र से कहा, हर बात के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। क्या तुम चूहे के आने जाने का मार्ग जानते हो? ताम्रचूड़ बोला, मित्र, जानता हूं। वैसे भी वह अकेला नहीं आता। वह अपने साथ कई चूहों को लाता है और मेरे सामने इधर उधर घूमकर चला जाता है। मित्र, तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? बृहस्पतिक ने कहा। हाँ, फावड़ा तो है। मैंने उन दोनों की बातें सुनी तो भिक्षा पात्र से निकलकर मैं अपने साथियों सहित दूसरे रास्ते से बिल की ओर चल दिया। रास्ते में अपने दल सहित एक बिलाव टकरा गया। उसने चूहे देखे तो टूट पड़ा। बहुत से चूहे मारे गए और बहुत से घायल हुए। एक भी चूहा ऐसा नहीं बचा था जो लहूलुहान न हुआ हो। उन सब ने विपत्ति का कारण मुझे ही माना, क्योंकि मैं ही उन्हें नए रास्ते से बिल की ओर ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वे सब पुराने बिल में चले गए। इसी बीच दोनों मित्र खून की बूंदों के सहारे बिल तक पहुंच गए। उन्होंने फावड़े से बिल खोद डाला। बिल खोदते समय उन्हें खजाना भी मिल गया, जिसकी गर्मी से मैं बिल्ली और बंदर से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों मित्र मंदिर लौट गए। खजाना हाथ से जाते ही और बिल के नष्ट हो जाने से
मेरा दिल बैठ गया। मैं शक्तिहीन हो गया। मन अशांत हो गया। साथी भी बिछुड़ गए थे। अब मैं इतना ऊंचा कूद नहीं पाता था। बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा से डूबा हुआ मंदिर की ओर चल पड़ा। मेरे पैरों की आहट सुनकर ताम्रचूड़ ने फिर खूंटी पर टके भिक्षा पात्र को फटे बांस से पीटना शुरू कर दिया। बृहस्पतिक ने उससे कहा, मित्र, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। चूहा अब नहीं आ सकता। आ भी गया तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि धन और घर नष्ट हो जाने से उसका उत्साह नष्ट हो चुका है। सभी जीव धन बल से ही उत्साही होते हैं और सामर्थ्य बढ़ाकर दूजों को पराजित करते हैं। यह सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग लगाई, पर फिर भी खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाया और मुख के बल जमीन पर आ गिरा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पतिक अपने मित्र ताम्रचूड़ से बोला, मित्र, इस चूहे को देखो। अब यह मामूली चूहा हो गया है। इसकी छलांग में धनहीन होने के कारण वेग भी नहीं रहा जो पहले था। धन में बहुत चमत्कार होता है। धन से ही सभी बली होते हैं। धन के बिना मनुष्य की हालत दंतहीन सांप जैसी हो जाती है। धनाभाव से मेरी भी दुर्गति हो गई। मेरे नौकर मुझे उलाहना देने लगे कि यह चूहा हमारा भरण पोषण नहीं कर सकता, बिल्ली अवश्य हमें खा जाएगी। तब नौकरों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने एक दिन मंदिर में जाकर पुनः खजाना पाने की सोची। सन्यासी धन की पोटली अपने सिरहाने रखता था। मैंने पोटली को कुतरकर धन निकालने की कोशिश की। जब मैं ऐसा कर रहा था तो सन्यासी जाग गया। लाठी लेकर वह मेरे पीछे दौड़ा। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी, इसीलिए मृत्यु नहीं हुई। इतनी कथा कहकर हिरण्यक बोला, इसीलिए मुझे वैराग्य हो गया और मैं लघुपत्नक मित्र की पीठ पर बैठकर यहाँ आ गया हूं। अब मुझे पता है, जो वस्तु हमारी होगी वह हमें मिलेगी और जो दूसरों की है वह हमें नहीं मिल सकती। वो कैसे? कौवे और कछुए ने एक साथ पूछा। सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, हिरण्यक चूहे ने कहा।